नमस्कार दोस्तों। मैं रुचिका काव्य फाउंडेशन मंच पर आज के इस खासे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज 14 फरवरी और 14 फरवरी 2019 वह दिन जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिवस के रूप में अंकित हो गया। वह दिन जब पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हमने अपने 40 वीर जवानों को खो दिया। वह दिन याद करते ही आज भी हर देशवासी का दिल दहल जाता है। उस दिन जब उन 40 जवानों का शव तिरंगे में लिपटकर वापस उनकी जन्मभूमि लाया गया था, वह दृश्य देखकर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी आंखें नम न हुई होंगी। लेकिन वीर मरकर भी कभी नहीं मरते, वे हमेशा जीवित रहते हैं, उस देश के लोगों के मन में एक जज्बा बनकर। उन्हीं वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी कुर्बानी याद करने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के इस खास आयोजन का हिस्सा बनने के लिए मेरे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित हैं अनीता सुराना जी, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। नमस्कार अनीता जी, स्वागत है आपका मंच पर। उषा शर्मा जी, जामनगर गुजरात से। नमस्कार उषा जी। गायत्री शुक्ला जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। नमस्कार गायत्री जी। नमस्कार। पुष्पा कर्ण जी, धनबाद झारखंड से। और शादाबी नाज जी, पटना बिहार से। आप सभी का मंच पर हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का आरंभ करें इससे पहले मैं अनीता सुराना जी से निवेदन करूंगी कि वे अपनी मधुर वाणी में कुछ पंक्तियां मां शारदे के चरण कमलों में अर्पित करें, ताकि मां शारदे का स्मरण करके हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकें। अनीता जी, स्वागत है आपका मंच पर। आए और कुछ पंक्तियां शारदे मां के लिए हम सबको सुनाएं। हार्दिक आभार आदरणीय आपका। माँ शारदे को प्रथम वंदन करते हुए कुछ पंक्तियां माँ शारदे के लिए निवेदित करना चाहूंगी। वीणा वादी मन की देवी, अपनी कृपा बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना, ज्ञान की ज्योत जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी कृपा बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना, ज्ञान की ज्योत जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, कलम थमा के तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है। चलती रहे बस हमारी लेखनी, हो चलती रहे बस हमारी लेखनी, इतना योग्य बना देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना, ज्ञान की ज्योत जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी कृपा बरसा देना, हमारे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना, ज्ञान की ज्योत जगा देना। जय माँ शारदे। बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी अनीता जी, और बहुत ही सुंदर आवाज में आपने अपनी पंक्तियों का पाठ किया, बहुत मधुर।
तो माँ शारदे का आशीर्वाद हम सब पर और सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले हमने सुरों की मलिका लता जी को भी खोया है। लता जी जिनके बिना क्या गीत क्या संगीत, सब अधूरा है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं लता जी के ही एक गीत के साथ वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगी, जो कि स्वयं लता जी के लिए भी शायद एक श्रद्धांजलि होगी। तो यह गीत ऐसा है कि इस गीत को जो भी सुनता होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसकी आंखें नम ना हो जाती होंगी। तो मैं शुरुआत करती हूँ। बहुत कोई मैं गायिका तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक तुच्छ सी मेरी कोशिश है, एक छोटा सा मेरा प्रयास है। अगर कुछ भी भूल हो तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगी। तो छोटी सी कोशिश मेरी मेरे वीर जवानों के लिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारती, जय हिंद। तो इसी छोटी सी श्रद्धांजलि के साथ कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगी और मैं चलूंगी अब उषा शर्मा जी के पास। उषा जी, मंच पर आपका स्वागत है। मैं उषा शर्मा, जामनगर गुजरात से। सर्वप्रथम काव्य फाउंडेशन मंच के संस्थापक सौरभ शर्मा जी का, समस्त निर्णायक मंडल का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आज अपना रचना पाठ आप सभी के समक्ष कर सकूं। मैं एक गृहिणी हूँ और वर्तमान समय में जामनगर गुजरात में निवास करती हूँ। लेखन और पाठन के प्रति बचपन से ही रुचि थी, तो अपनी रुचि के अनुसार ही इन दिनों में अपना सपना पूरा कर रही हूँ। और अपने परिचय में मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। अभी तो मेरी ख्वाहिशों को नए नए पंख मिले हैं, अभी तो मेरी ख्वाहिशों को नए नए पंख मिले हैं। भरनी अभी कई ऊंची उड़ानें बाकी हैं। महज कुछ कागजों को रंगने से जो हुआ है हासिल, महज कुछ कागजों को रंगने से जो हुआ है हासिल, काफी नहीं है रंगना अभी पूरा आसमान बाकी है। काफी नहीं है रंगना अभी पूरा आसमान बाकी है। आज
आज जैसा कि हम पुलवामा में शहीद हुए अपने वीर सैनिकों की श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसी पर आज मैंने अपनी जो रचना लिखी हुई है उसके बारे में आप सभी के सामने प्रस्तुति देती हूँ। और उनके लिए दो शब्द मैंने जब ये घटना घटित हुई थी तब लिखे थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस दिन हमारे जो भी वैलेंटाइन प्रेमी हैं वो ये मना रहे थे, तो अपने जो दो शब्द पंक्तियों के माध्यम से मैंने उनको श्रद्धांजलि दी थी। सबसे पहले दो लाइनें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जी, आशिक स्वागत है थे आपका। आशिक थे कदमों में कुछ गुलाब बिछा रहे, आशिक थे कदमों में कुछ गुलाब बिछा रहे, दीदारे यार के वो दिलो जान अपनी बिछा गए, भारत माता पे वार के वो दिलो जान अपनी बिछा गए, भारत माता पे वार के। मैं शहीदों को शत शत नमन करती हूँ और अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है हिंद की सेना। रगों में बहता लहू जोशीला, उग्र रुद्र विजय का स्वर्णिम इतिहास लिखा है। रगों में बहता लहू जोशीला, उग्र रुद्र विजय का स्वर्णिम इतिहास लिखा है। हिंद की सेना में सदा ही जोश और जुनून का अद्भुत रण कौशल देखा है। इंकलाबी नारों से जिन्होंने फिरंगियों के दिलों में मचाई तूफानी हलचल, इंकलाबी नारों से जिन्होंने फिरंगियों के दिलों में मचाई तूफानी हलचल, आजादी के संग्राम में देने प्राण आहुति आतुर एक एक सैनिक देखा है। देश प्रेम की लौ सदा जिनके सीने में जलती वतन उत्कर्ष भाव देखा है। देश प्रेम की लौ सदा जिनके सीने में जलती वतन उत्कर्ष भाव देखा है। मातृभूमि की रक्षा हेतु कृत संकल्प भाव हृदय में सांस बंद धड़कते देखा है। चाहे खानी हो सीने पर गोली, चाहे ये बदन हो जाए छलनी छलनी, खानी हो चाहे सीने पर गोली, चाहे ये बदन हो जाए छलनी छलनी, वतन की आन बान और शान की खातिर प्राण न्यौछावर करते देखा है। वतन की आन बान और शान के खातिर प्राण न्यौछावर करते देखा है। पहन वर्दी सैन्य त्यागे जो सुख चैन, पहन वर्दी सैन्य त्यागे जो सुख चैन, परिवार हिंद का सच्चा सबूत देखा है। लहू से अपनी सींचते मातृभूमि का आंचल, लहू से अपनी सींचते मातृभूमि का आंचल, शौर्य से जगमग भाल देखा है। कांधे पे उनके सजे शौर्य गौरव सम्मान, कांधे पे उनके सजे शौर्य गौरव सम्मान, दिल में संपूर्ण हिंदुस्तान देखा है। दिल में संपूर्ण हिंदुस्तान देखा है। वतन पर मर मिटे जो वतन पर मर मिटे जो तिरंगे में लिपटा, हमने हिंद का वीर जवान देखा है। वतन पर मर मिटे जो तिरंगे में लिपटा, हमने हिंद का वीर जवान देखा है। रगों में बहता लहू जोशीला, उग्र रुद्र विजय का स्वर्णिम इतिहास देखा है। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सुंदर लिखा है आपने उषा जी, बहुत बढ़िया, और आपका पाठ भी बहुत ही उतना ही उम्दा। आभार। चलिए आगे चलते हुए शादाबी जी के पास चलेंगे हम, और शादाबी जी से कुछ शब्द अपने वीर सैनिकों के लिए सुनना चाहेंगे। जी, सबसे पहले मैं काव्य फाउंडेशन मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सब लोग के साथ जुड़ूं और अपनी रचनाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। आज 14 फरवरी है और आज ही पुलवामा का जो अटैक हुआ था, तो मैं चाहती हूं कि मैं उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दूं और अपनी रचना उन वीर सैनिकों को समर्पित करूं। तो मैंने जी, कुछ स्वागत है आपका शादाबी जी। जी, मेरी रचना है, युग कथनी करनी में फर्क न करो। ये रचना एक सैनिक कह रहा है, जो उसी की भाषा में है। मैं आप लोगों के सामने ये बोलना चाहूंगी। आ जाओ रणभूमि में तुम, यूं पीछे से ना वार करो, अमन चैन के प्रयासों पर यूं छल से ना कुठाराघात करो।
ये देश हमें है जान से प्यारा, यूं कुदृष्टि देश पर तुम न रखो, रहो सीमा में तुम अपने ओ रिपु, यूं कथनी करनी में फर्क ना करो। है भारत माँ के वीर सपूत हम, पराक्रम पर मेरे तुम संशय न करो, दुश्मन को धूल चटा देंगे हम, बात इतनी तुम बस याद रखो। दुश्मन को धूल चटा देंगे हम, बात इतनी तुम बस याद रखो। इस रचना के बहुत माध्यम से अच्छी पंक्तियां आपकी। मैंने, धन्यवाद। इस रचना के माध्यम से मैं, जो हमारे शत्रु हैं, जो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, उस पे ये जवाब है कि हम चाहे, भारत के वीर जवान चाहे तो वो दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये आपकी पंक्तियां सुनकर ही समझ में आ गया था जो आप कहना चाहती हैं। और ये जी। बिल्कुल एक ये बोलते हैं ना कि नोटिस करने वाली बात है कि ये आज का भारत है। शांति प्यारी जी, है जी, हमें, लेकिन दुनिया को अमन और चैन का संदेश देते हैं हम, लेकिन हमें ईंट जी, का जवाब पत्थर से देना भी आता है। जैसे कि जी, 14 फरवरी को ये जो पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें हमने अपने जवानों को खोया था, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद में भारत ने दिखा दिया कि जो हम जी, कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर हम करते नहीं तो इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। वक्त आने पर हम अपना रौद्र रूप भी दिखा सकते हैं। जिस तरह से जी, 26 फरवरी 2019 रात के करीब 3 बजे भारत के सैनिकों ने आतंकियों के अड्डे में घुसकर उनका जो सब कुछ तहस नहस कर डाला था, भारतीय सेना ने उन अपनी वीरों की शहादत का बदला लिया और एक बार फिर दिखा दिया कि हिंदुस्तानियों से जूझने का क्या परिणाम हो सकता है। तो आपकी पंक्तियों में साफ साफ दिखाई दिया। बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी शादाबी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए आगे चलते हुए अनीता जी के पास चलेंगे। अनीता जी, स्वागत है आपका मंच पर एक बार फिर से। आप म्यूट हैं जी। आपका हार्दिक आभार ज्ञापन करती हूँ। माननीय मंच को मेरा नमन, और साथ ही सभी साथी कलाकारों को भी मेरा नमन। जितने भी लाइव में दर्शक जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। पुलवामा शहीदों को नमन करते हुए मैं अपनी कुछ पंक्तियां उन्हें समर्पित करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक मैंने रखा है देश प्रतिबद्ध है। पुलवामा शहीदों को देश देता आज अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। पुलवामा शहीदों को देश देता आज अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। उन वीर चरणों में करती अनीता भी अर्पण अपनी भावपूर्ण काव्यांजलि। आइए सुनते हैं मेरी रचना देश प्रतिबद्ध है। देश नहीं भूला है, देश नहीं भूला है अपने वीरों की अमर कुर्बानी। देश नहीं भूला है अपने वीरों की अमर कुर्बानी। पुलवामा की धरती सदा कहेगी, पुलवामा की धरती सदा कहेगी वो दर्द भरी कहानी। मातृभूमि भी रो पड़ी थी, मातृभूमि भी रो पड़ी थी, देख लहू की जर्द निशानी। मानवता को शर्मसार किया था, मानवता को शर्मसार किया था जब वो आतंकी पाकिस्तानी। पीठ पर सदा वार करना, पीठ पर सदा वार करना जिसकी आदत पुरानी। 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019 प्रेम दिवस पर हिंसा की कमजर्फ ने ठानी। 65 और 71 के युद्ध में जिसे भारत से पड़ी थी मार खानी, 65 और 71 के युद्ध में जिसे भारत से पड़ी थी मार खानी, फिर भी अपनी कायराना हरकतों से, फिर भी अपनी कायराना हरकतों से कायर ने बाज न मानी। सुन जरा गौर कर, सुन जरा गौर कर तेरे आतंकी मंसूबों की काली दाल। सुन जरा गौर कर तेरे आतंकी मंसूबों की काली दाल। अब भारत नहीं गलने देगा तेरे जिहादी वारों से, तेरे जिहादी वारों से, और अपने टुकड़े नहीं होने देगा। मेरा वतन जग चुका है, मेरा वतन जग चुका है, अब खून का बदला खून से लेगा। मेरा वतन जग चुका है, अब खून का बदला खून से लेगा। देश में बैठे गद्दारों तुम भी सुन लो, देश में बैठे गद्दारों तुम भी सुन लो, अंजाम अब तुम्हारा भी बुरा होगा। देश में बैठे गद्दारों सुन लो, अंजाम अब तुम्हारा भी बुरा होगा। देश प्रतिबद्ध है, देश प्रतिबद्ध है, बेकार न जाएगी वीरों की शहादत।
देश प्रतिबद्ध है, बेकार न जाएगी वीरों की शहादत। वक्त रहते सुधर जा, वक्त रहते सुधर जा ए हमलावर, सुन भारत की सख्त हिदायत। जरासंध सम हो गए तेरे भी पाप पूर्ण, जरासंध सम हो गए तेरे भी पाप पूर्ण। बस कर, बस कर अब ना मिलेगी कोई किफायत, बस कर अब ना मिलेगी कोई किफायत। वरना दुनिया के नक्शे से, वरना दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे तेरा वजूद, ना करेंगे अब कोई इनायत। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया आपके हौसले, आपका जोश देखकर तो कार्यक्रम में और आनंद आ गया। और ये हम सभी आगे चलते भारतवासियों हुए की आत्मा की पुकार है, जो कि हम जी सभी ने बिल्कुल उसी समय बिल्कुल। से ठाना था। और वो बच्चे बच्चे में भी वो खून उबाल मारता है आज भी, जब वो दिन याद आता है तो। जी बिल्कुल। चलिए आगे चलते हुए चलते हैं गायत्री जी की ओर। गायत्री जी, मंच पर आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद रुचिका जी। नमस्कार। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे जितने साथी यहाँ पर हैं और काव्य फाउंडेशन मंच, जिसने हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ आज मैं समझती हूँ युवा वर्ग व्यस्त है वैलेंटाइन डे मनाने में, आज हम व्यस्त हैं पुलवामा के शहीदों को नमन करने में। ये बहुत अच्छे विचार है और इस विचार को मेरा नमन है, काव्य फाउंडेशन की इस विचारधारा को नमन है। तो जी आइए। आभार आपका। जी, मैं गायत्री शुक्ला, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल में, और तरह तरह की लेख पत्रिकाएं आदि छपती रहती हैं मेरी, और एक यूट्यूब चैनल प्रेरक कहानियों के माध्यम से मैं चला रही हूँ, जिसमें मैं ऐसी ही कहानियां जो वास्तविक घटना पर आधारित है, मैं चाहती हूँ बच्चे इससे प्रेरित हों, जो कि आज की जरूरत है वर्तमान की। आइए अब मैं बहुत अपनी बढ़िया प्रयास आपका। कविता पर। जी धन्यवाद। आइए अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। तो पुलवामा हमला बहुत बहुत ही घातक था। बहुत घातक तो क्या बोला जाए, कायरता का साक्षात उन्होंने परिचय दिया था। तो इसे ही मैं अपने शब्दों में पिरोकर आपके सामने रखती हूँ। 14 फरवरी का वह दिन, 14 फरवरी का वह दिन, खून के आंसू रुला गया। 14 फरवरी का वह दिन, खून के आंसू रुला गया। हिम्मत थी, हिम्मत थी तो सामने आते, हिम्मत थी तो सामने आते, पीठ पीछे क्यों वार किया। हिम्मत थी तो सामने आते, पीठ पीछे क्यों वार किया। दिल दहला देने वाली घटना से, दिल दहला देने वाली घटना से देश भर में सन्नाटा पसर गया। दिल दहला देने वाली घटना से देश भर में सन्नाटा पसर गया। पुलवामा की मनोरम धरा, पुलवामा की मनोरम धरा पर जब बारूदों का गुबार उड़ गया। पुलवामा की मनोरम धरा पर जब बारूदों का गुबार उड़ गया। भारत के जांबाज सिपाहियों पर, भारत के जांबाज सिपाहियों पर कायर आतंकियों ने छिपकर वार किया। कायर आतंकियों ने छिपकर वार किया। वीर सपूतों के रक्त से भारत माता का, वीर सपूतों के भारत माता रक्त से भारत माता का आंचल था लाल हुआ। आत्मघाती दस्ता आदिल, आत्मघाती दस्ता आदिल, कपटी वो था कितना बुज़दिल, कपटी वो था कितना बुज़दिल। औकात न थी लड़ सकने की, औकात न थी लड़ सकने की, इसलिए तो ऐसी जरूरत की। औकात न थी लड़ सकने की, इसलिए तो ऐसी जरूरत की। 100 किलो, 100 किलो आरडीएक्स लेकर शूरवीरों की बस से टकराया। 100 किलो आरडीएक्स लेकर शूरवीरों की बस से टकराया। बिखर गए तत्काल सभी कतरे कतरे होकर। निर्मम हत्यारों की चालों को दरअसल कोई समझ न पाया। निर्मम हत्यारों की चालों को दरअसल कोई समझ न पाया। जब देश भर के जवान, जब देश भर के जवान प्रेम बरसा रहे थे महबूबा पर, जब देश भर के जवान प्रेम बरसा रहे थे महबूबा पर, सेना के ये जवान, सेना के ये जवान फर्ज निभा रहे थे सीमा पर। सेना के ये जवान फर्ज निभा रहे थे सीमा पर। निशब्द कर गया उनका ये समर्पण, निशब्द कर गया उनका ये समर्पण। हम क्या कर सकते हैं उनको अर्पण, हम क्या कर सकते हैं उनको अर्पण। आज का यह दिन, आज का यह दिन हम उन्हें समर्पित करते हैं। आज का यह दिन हम उन्हें समर्पित करते हैं।
वैलेंटाइन डे नहीं, उसे हम काला दिवस कहते हैं। वैलेंटाइन डे नहीं, इसे हम काला दिवस कहते हैं। देश के बच्चे बच्चे को देश के बच्चे बच्चे को स्मरण हम कराते हैं। देश के बच्चे बच्चे को स्मरण हम कराते हैं। पुलवामा के शहीदों की शहादत में हम शीश झुकाते हैं। पुलवामा के शहीदों की शहादत में हम शीश झुकाते हैं। धन्यवाद। ये था मेरी श्रद्धांजलि पुलवामा के शहीदों को। बहुत सुंदर गायत्री जी, बहुत। और आपने बिल्कुल सही कहा, पीछे से वही वार करते हैं जिनमें जरा सा भी दम नहीं होता है, और वो कायरता की निशानी है ये, जो कि कायरता की निशानी जो पाकिस्तान हमेशा ही दिखाता रहता है। तो जी जी। दो पंक्तियां, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। तो आगे चलते हुए हम जी पुष्पा जी से जुड़ेंगे। पुष्पा कर्ण जी, जो कि हमारे साथ धनबाद झारखंड से जुड़ी हैं। पुष्पा जी, मंच पर आपका स्वागत है। जी, हार्दिक आभार रुचिका जी। जी सर्वप्रथम मैं काव्य फाउंडेशन मंच का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये स्वर्णिम अवसर दिया कि आज मैं अपने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं, क्योंकि हमारे देश के जवान के बदौलत ही आज हम यहाँ अमन चैन से जी पाते हैं, अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। तो उन्हें शत शत नमन है, बारंबार नमन है। और मेरे समक्ष मंचासीन सभी उत्कृष्ट रचनाकार सखियों को मैं नमन करती हूँ। और इनके सामने मेरी रचना कोई ये नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी और सच्ची श्रद्धांजलि दिल से मैं व्यक्त करती हूँ अपने वीर जवानों के प्रति। तो प्रस्तुत है मेरी रचना, वीर जवानों को समर्पित और मेरे पूरे देशवासियों को भी समर्पित, कि सभी देशवासी वीर जवानों के प्रति सम्मान रखें। तो प्रस्तुत है मेरी कविता कि सरफरोशी की तमन्ना लेकर दिल में, सरफरोशी की तमन्ना लेकर दिल में, ओढ़ कफन तिरंगे का वो वीर जवान चले। सरफरोशी की तमन्ना लेकर दिल में, ओढ़ कफन तिरंगे का वो वीर जवान चले। वतन परस्ती की राह में देकर शहादते शान चले। वतन परस्ती की राह में देकर शहादते शान चले। चुकाते रहे हैं आखिरी सांस तक, चुकाते रहे हैं आखिरी सांस तक कर्ज सदा इस माटी की। चुकाते रहे हैं आखिरी सांस तक कर्ज सदा इस माटी की। वो अमर बलिदानी, वो अमर बलिदानी, सजाकर लहू से भारत माँ का आंचल, माँ भारती के वो लाल चले। सजाकर लहू से भारत माँ का आंचल, माँ भारती के वो लाल चले। सरफरोशी की तमन्ना लेकर दिल में, ओढ़ कफन तिरंगे का वो देखो शान से हमारे वीर जवान चले। चला गया जो तिरंगे में लिपट कर, चला गया जो तिरंगे में लिपट कर, वो भारत का अनमोल नगीना था। चला गया जो तिरंगे में लिपट कर, वो भारत का अनमोल नगीना था। प्रेम दिवस की खुमारी में जब सारा जग खोया था, प्रेम दिवस की खुमारी में जब सारा जग खोया था, कतरा कतरा बहते आंसू ने वीर शहीदों की माओं का आंचल भिगोया था। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ। चला गया जो तिरंगे में लिपटकर, वो भारत का अनमोल नगीना था। प्रेम दिवस की खुमारी में जब सारा जग खोया था, कतरा कतरा बहते आंसू ने वीर शहीदों की माओं का आंचल भिगोया था। हाथों की मेहंदी गीली थी, हाथों की मेहंदी गीली थी, अश्रुओं से पलकें भींगी थी। हाथों की मेहंदी गीली थी, अश्रुओं से पलकें भीगी थी। राखी बहनों की टूटी थी, राखी बहनों की टूटी थी, इंतजार की आस भी अब छूटी थी। बूढ़े पिता का मजबूत सहारा,
बूढ़े पिता का मजबूत सहारा, बूढ़ी माँ के आंचल का दुलारा। बूढ़े पिता का मजबूत सहारा, बूढ़ी माँ की आंचल का दुलारा। किसने बेदर्दी से छीना था, किसने बेदर्दी से छीना था। चला गया जो तिरंगे में लिपट कर, वो भारत का अनमोल नगीना था। चला गया जो तिरंगे में लिपट कर, वो भारत का अनमोल नगीना था। देश के अंदर बैठे, देश के अंदर बैठे बेनाम मुखौटे पहने कुछ गद्दारों ने, देश के अंदर बैठे कुछ बेनाम मुखौटों में गद्दारों ने ऐसा कुकृत्य था किया। रची घिनौनी साजिश और एक साथ 44 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। देश के अंदर बैठे बेनाम मुखौटे पहने कुछ गद्दारों ने था ऐसा कुकृत्य था किया। रची घिनौनी साजिश और एक साथ 44 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। वीर जवानों की लहू से केसर की धरती लाल हुई, वीर जवानों की लहू से केसर की धरती लाल हुई। देखकर हालत अपने बच्चे वीर सपूतों का, मां भारती चिक्कार उठी। देखकर हालत अपने बच्चे वीर सपूतों का, मां भारती चिक्कार उठी। बुजदिल गद्दारों ने बुजदिल गद्दारों ने हाय ये कैसा साजिश रच डाला था। बुजदिल गद्दारों ने हाय ये कैसा साजिश रच डाला था। चला गया जो तिरंगे में लिपटकर, वो भारत का अनमोल नगीना था। चला गया जो तिरंगे में लिपटकर, वो भारत का अनमोल नगीना था। लहू के कतरे कतरे का हिसाब मांगती मां भारती चित्कार उठी। सुनिएगा, पंक्तियां थोड़ी भावुक हैं। लहू के कतरे कतरे का हिसाब मांगती मां भारती चित्कार उठी। खौल उठा वीर जवानों का भी, खौल उठा वीर जवानों का भी। चीरे दुश्मन की छाती, दिल से वीर जवानों के फिर हुंकार उठा। खौल उठा खून वीर जवानों का भी, चीरने दुश्मन की छाती, दिल से वीर जवानों के फिर हुंकार उठा। भाई के बहते लहू के हर कतरे का बदला अब लेना है। हर भाई के बहते लहू के कतरे का अब बदला लेना है। घुसकर दुश्मनों के घर में, दुश्मनों का सीना छलनी करना है। घुसकर दुश्मनों के घर में, दुश्मनों का सीना छलनी करना है। भारत माता के जयकारे की गोलियों ने जब छाती दुश्मनों का चीरा था, फिर दुश्मनों की धरती पर जयकारा हिंदुस्तान का गूंजा था। फिर दुश्मनों की धरती पर जयकारा हिंदुस्तान का गूंजा था। कांप उठी धरती दुश्मन की, कांप उठी धरती दुश्मन की, दिल भी उनका डर से डोला था। हिंदुस्तान के वीर बलिदानियों के शहादत की यही थी सच्ची श्रद्धांजलि। हिंदुस्तान के वीर बलिदानियों के शहादत की यही थी सच्ची श्रद्धांजलि। 14 फरवरी प्रेम दिवस कब जब शहीद दिवस कहलाया था। 14 फरवरी प्रेम दिवस जब तब शहीद दिवस कहलाया था। चला गया जो तिरंगे में लिपटकर, वो भारत का अनमोल नगीना था। चला गया जो तिरंगे में लिपटकर, वो मेरे भारत का अनमोल नगीना था। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे भारत के वीर जवान। धन्यवाद। बहुत सुंदर पुष्पा जी, क्या बोलूं, निशब्द हूं मैं। आपकी रचना इतनी भावपूर्ण थी कि आप तो हुए ही हुए, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं मेरे ख्याल से सभी भावुक हो गए होंगे। और जावेद अख्तर साहब की 2 पंक्तियां हैं जो मुझे इस समय बहुत याद आ रही हैं कि जंग तो चंद रोज होती है, जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। जो सीमा पर जो ये रात दिन गोलीबारी होती है, युद्ध होते हैं, ये उसकी हकीकत है कि जंग तो केवल चंद रोज की है, लेकिन उसके बाद जो जिंदगी रोती है पता नहीं कब तक रोती है। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, पूरा देश उन सैनिकों के लिए रोता है। बहुत ही सुंदर कविता आपकी। और
ये श्रद्धांजलि जो हम सबके सच्चे मन से निकल रही है, जरूर ये उन वीर सैनिकों तक पहुंच रही होगी। और मुझे लगता है कि ये जो हमारा आयोजन है, इसका जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो काफी हद तक सफल हो गया है। तो चलिए आगे चलते हुए उषा जी से एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे। उषा जी, पुनः आप जी सभी का मंच पर एक बार। अभिवादन। रुचिका जी, बहुत अच्छा मंच संचालन कर रही हैं आप, और हमारा जो जी, आयोजन है धन्यवाद आपका। वो भी बहुत सार्थक चल रहा है, जिस उद्देश्य को लेके आज ये रखा गया है। बहुत ही अच्छा। मैं साधुवाद देती हूँ आपके विचारों को, जिन्होंने भी ये आयोजन रखा है, संस्थापक महोदय को। जी, आज आभार आप सभी का भी। आज हम जब शहीदों को याद कर रहे हैं, तो हम उन वीर क्रांतिकारियों को भी याद करना चाहेंगे, जिनकी वजह से आज हमें ये आजादी हासिल हुई है और हम खुलकर अपने ही वतन में सांस ले पा रहे हैं। उसी पर मेरी एक कविता है, कोई गीत लिखूं, पैगाम लिखूं। सुनिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाने वाले सच्चे नायक लिखूं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाने वाले सच्चे नायक लिखूं। मैं हिंद के वीर क्रांतिकारियों को सबसे पहले अपना सलाम लिखूं। मैं हिंद के वीर क्रांतिकारियों को सबसे पहले अपना सलाम लिखूं। मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना वीर सावरकर का पहले नाम लिखूं। लक्ष्मीबाई, झलकारी देवी, चांद बीबी, दुर्गावती के साहस को नमन करूं। कोई गीत लिखूं, पैगाम लिखूं। फिरंगियों को चौंकाने उनके साहस पर एक कलाम लिखूं। फिरंगियों को चौंकाने उनके साहस पर एक कलाम लिखूं। हिंद के गौरव अल्पवय शहीद खुदीराम के जज्बे को मैं महान लिखूं। हिंद के गौरव अल्पवय शहीद खुदीराम के जज्बे को मैं महान लिखूं। गांधी से पहले भगत लिखूं। गांधी से पहले भगत लिखूं। नेहरू से पहले सुभाष चंद्र बोस लिखूं। फांसी के फंदे चूम गए सुखदेव राजगुरु शेरों को मैं जय हिंद लिखूं। कोई गीत लिखूं, सलाम लिखूं। भारत छोड़ो इंकलाब क्रांतिकारी इस महाजाप को सलाम लिखूं। भारत छोड़ो इंकलाब क्रांतिकारी इस महाजाप को सलाम लिखूं। मातृभूमि को नमन करूं। तिरंगे झंडे की शान में राष्ट्रगान लिखूं। तिरंगे झंडे की शान में राष्ट्रगान लिखूं। बाल गंगाधर का स्मरण करूं। बाल गंगाधर का स्मरण करूं और केसरी अखबार लिखूं। भीकाजी लक्ष्मी सहगल चंद्रशेखर के उस प्रण को आजाद लिखूं। भीकाजी लक्ष्मी सहगल चंद्रशेखर के उस प्रण को आजाद लिखूं। कोई गीत लिखूं, मैं पैगाम लिखूं। रामा प्रसाद बिस्मिल बटुकेश्वर के बलिदान को भी मैं याद करूं। रामा प्रसाद बिस्मिल बटुकेश्वर के बलिदान को भी मैं याद लिखूं। देश प्रेम की लौ सीने में जलती कृत संकल्प आजादी का भाव लिखूं। देश प्रेम की लौ सीने में जलती कृत संकल्प आजादी का भाव लिखूं। रगों में बहता लहू उग्र न्योछावर। रगों में बहता लहू उग्र न्योछावर वतन उत्कर्ष भाव लिखूं। आजादी की मशाल क्रांतिकारी बलिदानों को मैं संपूर्ण हिंदुस्तान लिखूं। आजादी की मशाल क्रांतिकारी बलिदानों को मैं संपूर्ण हिंदुस्तान लिखूं। कोई गीत लिखूं, पैगाम लिखूं। मैं क्रांतिकारियों को सलाम लिखूं। जय हिंद। बहुत सुंदर उषा जी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए, चले गए जो हंसते हंसते बांध अपने सर पे कफन। चले गए जो हंसते हंसते बांध अपने सर पे कफन। उन शहीदों के बलिदान को मेरा शत शत नमन। तो कार्यक्रम हमारा बहुत ही अच्छी दिशा में जा रहा है, और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आगे हम चलेंगे गायत्री जी की ओर। गायत्री जी, एक बार पुनः आपका मंच पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सचमुच में एक क्षमा सा बन गया है, शहादत को समर्पित है आज का दिन। तो आइए, मेरी अगली रचना है
उन सैनिकों की पत्नी के मनोभाव को मैंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। सैनिकों की पत्नी भी उतनी ही वीरांगना होती हैं जितने सैनिक होते हैं, और ये तो हमारी भारत जी की बिल्कुल परंपरा सही। है। तो पहले मैं थोड़ी सी परंपरा से जोड़ूंगी, कुछ पुरानी यादें सामने लाऊंगी। सुनो प्रिय, सुनो प्रिय, कि मैं तुम में सिर्फ प्रेमी नहीं ढूंढती। सुनो प्रिय, कि मैं तुम में सिर्फ प्रेमी नहीं ढूंढती, तुम्हारा फर्ज है बड़ा, तुम्हारा फर्ज है बड़ा, जिसमें मैं खलल नहीं डालती, तुम्हारा फर्ज है बड़ा, जिसमें मैं खलल नहीं डालती। सेनापति चूड़ावत की सेनापति चूड़ावत की वीरता कलंकित हो जाती, सेनापति चूड़ावत की वीरता कलंकित हो जाती, अगर हाड़ा रानी कटे सिर का बलिदान नहीं देती, अगर हाड़ा रानी अपने कटे सिर का बलिदान नहीं देती। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि चूड़ावत जी हाड़ा रानी से बहुत प्रेम करते थे, और वो युद्ध में जाते समय उनसे स्मृति चिन्ह उन्होंने मांगा था। तो हाड़ा रानी ने क्या किया था, स्मृति चिन्ह के रूप में अपना कटा सर भेज दिया कि मुझसे मुंह छोड़ो और युद्ध करो। तो ये होती है वीरांगनाएं। तो सेनापति चूड़ावत की वीरता कलंकित हो जाती अगर हाड़ा रानी कटे सिर का बलिदान नहीं देती। हाड़ा रानी की तरह मैं भी एक सैनिक की पत्नी हूँ। हाड़ा रानी की तरह मैं भी एक सैनिक की हूँ पत्नी। तुम्हारे जंग में लड़ने की खबर पर गर्व हूँ करती, तुम्हारे जंग में लड़ने की खबर पर गर्व हूँ करती। किंतु अब आगे सुनिए, जो पुलवामा में हुआ वो तो किसी सैनिक की पत्नी स्वीकार ही नहीं कर सकती, क्योंकि लड़ने का अवसर तो मिलता। पर हाय रे हत्यारों, पर हाय रे हत्यारों, मेरे वीर रण बांकुरे का सामना तो किया होता। पर हाय रे हत्यारों, मेरे वीर रण बांकुरे का सामना तो किया होता। एक जवान ही काफी था, एक जवान ही काफी था, सबको मौत के घाट उतार दिया होता। एक जवान ही काफी था, सबको मौत के घाट उतार दिया होता। व्यर्थ नहीं मैं जाने दूंगी, व्यर्थ नहीं मैं जाने दूंगी, बलिदान को बलिदान को तुम्हारे सर माथे रखूंगी। व्यर्थ नहीं मैं जाने दूंगी, बलिदान को तुम्हारे सर माथे रखूंगी। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं भारत माँ की बेटी हूँ, प्रेम से आगे अपना कर्तव्य रखूंगी। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, प्रेम से आगे अपना कर्तव्य रखूंगी। आंसू नहीं बहाऊंगी, आंसू नहीं बहाऊंगी, सुनो, आंसू नहीं बहाऊंगी, सुनो, तुम्हारे लाल को भी मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, सुनो, तुम्हारे लाल को भी मैं तुम्हारी तरह सैनिक ही बनाऊंगी। तुम्हारे लाल को भी मैं तुम्हारी वाह। तरह सैनिक ही बनाऊंगी। इतनी वीर होती हैं हम भारतीय स्त्रियां कि हार नहीं मानेंगे। पति अगर समर्पित हुआ तो बेटे को भी वो समर्पित करने को तत्पर होती हैं। तभी तो भारत की मिसाल है। तो समर्पण है वीरांगनाओं को। ये मेरी छोटी सी कविता। धन्यवाद। बहुत अच्छा लिखा गायत्री जी आपने, और कुछ ऐतिहासिक बातें जो मुझे तो नहीं पता थी और शायद काफी लोगों को नहीं पता होंगी, जो आपने अपनी कविता के माध्यम से बताई। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी जी धन्यवाद। तो आगे मैं जुड़ूंगी अनीता जी से। अनीता सुनाना जी, एक बार फिर से मंच पर आपका स्वागत है। पुनः आपको बहुत बहुत आभार। अपनी पंक्तियों के माध्यम से मैं एक सैनिक की मनोव्यथा का चित्रण करना चाहूंगी। यूं ही नहीं मैं सैनिक कहलाता, यूं ही नहीं मैं सैनिक कहलाता, रिश्तों भावनाओं से ऊपर, रिश्तों भावनाओं से ऊपर कर्तव्य अपनाता। यूं ही नहीं मैं सैनिक कहलाता, रिश्तों भावनाओं से ऊपर कर्तव्य अपनाता, देश हित में सर्वस्व लुटाता। मैं भी होता बूढ़ी आंखों का सहारा, मैं भी होता बूढ़ी आंखों का सहारा, राह तकती प्रेयसी को, राह तकती प्रेयसी को जान से प्यारा। मुझे भी घर की याद सताती, मुझे भी घर की याद सताती, मासूम किलकारियां मुझे भी लुभाती। त्योहार मुझे भी बुलाते, त्योहार मुझे भी बुलाते, पर सरहद से डिगा न पाते। त्योहार मुझे भी बुलाते, पर सरहद से डिगा न पाते।
मैं भी होता किसी राखी का सपना, मैं भी होता किसी राखी का सपना, पर मेरा तो संपूर्ण राष्ट्र ही अपना। मैं भी होता किसी राखी का सपना, पर मेरा तो संपूर्ण राष्ट्र ही अपना। मातृभूमि का फर्ज निभाता, मातृभूमि का फर्ज निभाता, पर परिवार को खुशियां कहाँ दे पाता। मातृभूमि का फर्ज निभाता, पर परिवार को खुशियां कहाँ दे पाता। तिरंगे में लिपट शहीद तो कहलाता, तिरंगे में लिपट शहीद तो कहलाता, पर कितने सपनों को दफन कर जाता। मातृभूमि का कर्ज चुकाते चुकाते, मातृभूमि का कर्ज चुकाते चुकाते आजीवन परिवार का कर्जदार रह जाता। मातृभूमि का फर्ज तो निभाता, पर परिवार को खुशियां कहाँ दे पाता। तिरंगे में लिपट शहीद तो कहलाता, पर कितने सपनों को दफन कर जाता। मातृभूमि का कर्ज चुकाते चुकाते, मातृभूमि का कर्ज चुकाते चुकाते आजीवन परिवार का कर्जदार रह जाता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अनीता जी। और आप सबकी कविताएं सुनते सुनते मैं तो निशब्द हो गई हूँ। मुझे तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहा कि मैं कुछ कहूँ आपकी कविताओं के बारे में। ऐसा लग रहा है कि बस आपकी रचनाएं सुनती जाऊं सुनती जाऊं। तो दो पंक्तियां हैं। जैसे आपने सैनिकों की मनोव्यथा की कही, तो सैनिकों के लिए यही है कि आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली है आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो एक बार फिर से वीर शहीदों को मेरा और मंच का शत शत नमन। आगे चलते हैं शादाबी जी की ओर। शादाबी जी, एक बार फिर से मंच पर उपस्थित जी होइए। स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद रुचिका जी। ये मैंने एक कविता लिखी है जो हमारे सैनिकों को समर्पित है, और वो कविता उनको एक श्रद्धांजलि है। ये सैनिक हमारी रक्षा के खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं, और अपना परिवार किसी को भी कुछ नहीं देखते हैं, और वो सिर्फ देश की रक्षा में लगे रहते हैं। तो मेरी ये जो कविता है ये उन्हीं को समर्पित है। जी, बहा स्वागत रक्त है आपका रणभूमि। शादाबी। जी रुचिका। बहा रक्त रणभूमि में शत्रुओं को ललकार दिया, मातृभूमि के खातिर तन अपना उन्होंने त्याग दिया। रक्तिम हो गई धरा सारी, बदरा ने भी चित्कार किया, नमन उर्वीर जवानों को अपना सर्वस्व जिन्होंने वार दिया। लेकर चले जान हथेली पर, माथे पर कफन को बांध लिया, झुकेंगे नहीं सतर के आगे, हाँ वीरों ने है ये ठान लिया। सिंदूरी हो गई धरनी सारी, जो प्रण को अपने साकार किया, नमन उन वीर जवानों को अपना सर्वस्व जिन्होंने वार दिया। ये बहुत रचना सुंदर शादाबी जी। बहुत ही छोटी सी रचना ये है, रचना लेकिन जी बहुत ही बेहतरीन है। और सैनिकों के लिए जो नमन है, बहुत बढ़िया। हम सबका नमन एक बार फिर से वीर सैनिकों को। जी, कहीं आप कुछ कहना चाहती थी शादाबी जी? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब तो अपने घर में आराम से रहते हैं, और हम जो आज इतना सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं वो सब उन सैनिकों के ही बलिदान है और उनकी कुर्बानी है, जिसकी वजह से हम हमारी कोई चिंता ही नहीं रहती है कि हाँ मतलब हम कैसे रहें क्या है। तो मैं ये कविता उन्हीं को ही समर्पित है, सैनिकों को, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मतलब अनपैरेलल्ड है, जिसके बारे में हम मतलब निशब्द हम लोग हैं। बिल्कुल, जिसकी कोई बराबरी नहीं है, कोई जिसकी जी नहीं, उपमा ही नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल ठीक ये कहा हम आपने। कुछ भी कर ले, हम जो कुछ भी कर ले, लेकिन उनकी जो मतलब कुर्बानी या बलिदान देते हैं तो उसकी हम लोग बराबरी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। जी चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पुष्पा कर्ण जी की ओर एक बार फिर से चलते हैं। पुष्पा जी, आइए मंच पर एक बार फिर से आपका मंच पर स्वागत है। हार्दिक आभार रुचिका जी। तो पुनः मैं मंच का भी
अभिनंदन करती हूँ। मंचासीन सभी श्रेष्ठ रचनाकारों का भी मैं अभिनंदन करती हूँ और मेरे सारे श्रोतागणों का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और प्रस्तुत है मेरी अगली रचना, जो देशभक्ति रचना है। एक वीर सैनिक की जुबानी ही है, जो मेरे वीर सैनिक सोचते हैं वही है। तो देश प्रेम से ओतप्रोत कविता है मेरी, देशभक्ति कविता, जिसका शीर्षक है मातृभूमि की सौगंध। तो सुनिएगा कि सौगंध हमें जी। इस मातृभूमि की, सौगंध हमें इस मातृभूमि की, शान तिरंगा लहरा देंगे। सौगंध हमें इस मातृभूमि की, शान तिरंगा लहरा देंगे। आन न इसकी मिटने देंगे, शान न इसकी मिटने देंगे। आन न इसकी वाह मिटने वाह वाह। देंगे, शान न इसकी मिटने देंगे। सौगंध हमें इस मातृभूमि की, शान तिरंगा लहरा देंगे। सौगंध हमें इस मातृभूमि की, शान तिरंगा लहरा देंगे। धन्य है वीर सपूतों की ये धरती, धन्य है वीर सपूतों की ये धरती, इसकी रज से तिलक लगाना अपनी शान है। धन्य है वीर सपूतों की ये धरती, इसकी रज से तिलक लगाना अपनी शान है। शस्य श्यामला धरा ये अपनी, शस्य श्यामला धरा ये अपनी, स्वर्ग कलश से खेत है। शस्य श्यामला धरा ये अपनी, स्वर्ण कलश से खेत हैं। इसकी माटी के कण कण में मोती, गौरव देश का किसान है। इसकी माटी के कण कण में मोती, गौरव देश का किसान है। ओढ़ा धानी चुनर धरा को सजा देंगे, ओढ़ा धानी चुनर धरा को सजा देंगे। और सौगंध हमें इस मातृभूमि की, शान तिरंगा लहरा देंगे। सौगंध हमें इस मातृभूमि की, शान तिरंगा लहरा देंगे। भाल मुकुट पर, भाल पर मुकुट सी शोभित हिमालय के शिखर, भाल पर इसके मुकुट से शोभित हिमालय के शिखर, पूजन को तेरे युगल चरण पखारता सागर। ये मेरे मातृभूमि के लिए दो पंक्तियां हैं कि भाल पर मुकुट से शोभित हिमालय के शिखर, पूजन को तेरे युगल चरण पखारता है सागर। हरा श्वेत और केसरिया, हरा श्वेत और केसरिया, तीन रंगों में रंगा तिरंगा, अपना बना देश की शान है। तीन रंगों में रंगा तिरंगा, अपना बना देश की शान है। देश की अस्मिता के खातिर गद्दारों को मिटा देंगे, देश की अस्मिता की खातिर हम गद्दारों को मिटा देंगे। और सौगंध हमें इस मातृभूमि की, शान तिरंगा लहरा देंगे। सौगंध हमें इस मातृभूमि की, शान तिरंगा लहरा देंगे। वीर वीरांगनाओं से सुसज्जित ये धरती, अपनी धरती पर सरोजनी नायडू जी ने जन्म लिया, लता मंगेशकर जी ने जन्म लिया, ये रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, एक से बढ़कर एक। तो इसी पर है कि वीर वीरांगनाओं से सुसज्जित ये धरती अपनी, वीर वीरांगनाओं से सुसज्जित ये धरती अपनी, इस मातृभूमि का अलंकार है। वीर वीरांगनाओं से सुसज्जित ये धरती मातृभूमि का अलंकार है। वीर प्रहरी डटे हर पल सीमा पर, वीर प्रहरी डटे हर पल सीमा पर, मातृभूमि की रक्षा की खातिर रक्त बहाकर अपने मातृभूमि का करते श्रृंगार हैं। मातृभूमि की रक्षा की खातिर रक्त बहाकर अपने मातृभूमि का करते वो श्रृंगार हैं। वीर प्रहरी अपने लहू से भारत माता का आंचल सजा देंगे, वीर प्रहरी अपने लहू से भारत माता का आंचल सजा देंगे। और सौगंध हमें इस मातृभूमि की, शान तिरंगा लहरा देंगे। सौगंध हमें इस मातृभूमि की, शान तिरंगा लहरा देंगे। ऋचाएं वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद कुरान, ऋचाएं वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद कुरान, है अपना अभिमान। ऋचाएं वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद कुरान, है अपना अभिमान। प्यार भाईचारा सौहार्द और अहिंसा है अपनी पहचान। ऋचाएं वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद कुरान, है अपना अभिमान। प्यार भाईचारा सौहार्द और अहिंसा है अपनी पहचान। मंगलयान चंद्रयान है अपनी शान, मंगलयान चंद्रयान है अपनी शान। सभ्यता संस्कृति में हम अग्रणी,
सभ्यता और संस्कृति में हम अग्रणी, माने ये सारा जहान। सभ्यता और संस्कृति में सदा रहे हैं हम अग्रणी, माने ये सारा जहान। अहंकार नहीं स्वाभिमान से देश को गौरवशील बनाएंगे। अहंकार नहीं स्वाभिमान से इस देश को गौरवशील हम बनाएंगे। और सौगंध हमें इस मातृभूमि की शान तिरंगा लहरा देंगे। सौगंध हमें इस मातृभूमि की शान तिरंगा लहरा देंगे। सौगंध हमें इस मातृभूमि की शान तिरंगा लहरा देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वीर जवान, जय हमारे किसान, जय मेरे पूरे भारतवासी भाई बहन सब। धन्यवाद। एक और उम्दा रचना आपकी पुष्पा जी, आनंद आ गया आपकी रचना को सुनकर, पहले भी और एक बार फिर से। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर लिखा आपने। और कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी इसी स्थिति के ऊपर, जो ये जिस परिस्थिति के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो देखा जाए तो इस पर चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है, अगर कोई करना चाहे तो। अगर पड़ोसी देश इस बारे में अगर विचार करना चाहे तो इसकी बहुत जरूरत है कि सरहद के इस पार भी इंसान, उस पार भी इंसान, सरहद के इस पार भी इंसान, उस पार भी इंसान, उनकी रगों में भी खून, हमारी रगों में भी खून। फिर ये लड़ाई, ये जंग क्यों, ये बर्बादी, ये मौत के मंजर क्यों? ये नफरत की आग आखिर कब तक जलेगी? ये नफरत की आग आखिर कब तक जलेगी? बेवजह की ये दुश्मनी आखिर कब मिटेगी? काश किसी सैनिक का सीना यूं फिर से छलनी ना हो। काश किसी सैनिक का सीना फिर से यूं से छलनी ना हो। किसी मांग की सिंदूर न छूटे, किसी बहन की आस न टूटे, फिर किसी माँ की गोद सूनी ना हो। काश ऐसी एक हवा बहे, काश ऐसी एक हवा बहे जो हर इंसान को अमन और शांति का पैगाम देती चले। काश ऐसी एक हवा बहे जो हर इंसान को अमन और शांति का पैगाम देती चले। जय हिंद, जय भारत। अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ और विश्व शांति की आशा और सद्भावना के साथ मैं इस कार्यक्रम का यहीं समापन करना चाहूंगी। और एक बार फिर से पुलवामा के उन शहीदों को शत शत नमन और देश के सभी वीर जवानों को दिल से सलाम। काव्य फाउंडेशन मंच की